हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारे श्री कृष्ण कन्हैया की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आइए चलते हैं, हम आप सभी को यही बताने वाली हूँ कि जन्माष्टमी का त्यौहार हमें कब मनाना है और किस डेट को है। तो ये सब हम आप सभी को बताएंगे और सुबह की पूजा हमें प्रभु की कैसे करनी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और वीडियो को बिना क्लिक किए हुए आप हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आपको पूरी विधि समझ में आए मित्रों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस दिन हमें मित्रों ये जन्माष्टमी का त्यौहार हमें 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को मनाया जाएगा मित्रों। ये हिंदू सत्य सनातन धर्म के अनुसार उदया ही तिथि में हम लोग व्रत करते हैं। तो हमें 26 तारीख को ये व्रत करना है। तो उस दिन हमें सुबह जितना से जितना जल्दी हो सके उस दिन हमें जल्दी उठना चाहिए और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत मित्रों हमें जल्दी स्नान करना चाहिए और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आए अपने घर में। फिर प्रभु को उस दिन यदि लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें ताली बजाएं। फिर उसके बाद आप प्रभु को जगाएं और जगा के आप जो जैसे रोज़ की तरह आप करते हैं उनकी पूजा वैसे आप करें। कि सुबह जैसे कोई है कि सुबह उठाते हैं तो कोई जल पिलाता है, कोई दूध पिलाता है, तो आप वो कार्य करके ही भगवान को आप फिर स्नान करवावें। तो सबसे पहले यदि आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उस दिन मित्रों हमें पंचामृत से भगवान को स्नान कराना चाहिए। यदि नहीं हो सकता है तो आप सुबह के टाइम नॉर्मली स्नान करवा दीजिए, लेकिन शाम को आपको पंचामृत से ही स्नान करवाना चाहिए मित्रों। इसलिए कि वो दिन बहुत ही खास होता है, हमारे प्रभु उस दिन जन्म लेते हैं। तो हमें उस दिन ज़रूर पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए प्रभु का। और स्नान करवाने के उपरांत हमें उस दिन प्रभु के लिए नए नए कोरे वस्त्र लाना चाहिए। कोरे वस्त्र हों, उनके हार हों, श्रृंगार हो, बाल हो, लेकिन ये सारी चीज़ें उस दिन हमें भगवान को नई चीज़ें भेंट करनी चाहिए मित्रों। तो इस तरह हमें भगवान की पूजा करनी है। और यदि आपके घर में विग्रह रूप में हैं, जैसे हमारे घर में हैं, देखिए मित्रों हम बिहारी जी को अपने यहाँ पर विराजमान किए हैं। तो हम सबसे पहले आप नहा के आएँ और उसके बाद आप जल का छींटा दें, वहाँ पर क्लीन कर लें और एक चाहे तो येलो कलर का हो या रेड कलर को हो वस्त्र बिछाएं। फिर फूल का आसन देते हुए हमारे प्रभु को विराजमान करें। विराजमान करने के उपरांत उन्हें जल का छींटा दें, इसलिए कि ये शुद्धिकरण है, जैसे हम मानसिक रूप से भगवान को स्नान करा रहे हैं। उसके उपरांत हमें प्रभु को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है मित्रों। तो देख सकते हैं हमने लोटे में जल लिया है और उसमें पुष्प डाला। इसी पुष्प से हम प्रभु को पवित्र किया है, मानसिक रूप से स्नान करवाया है। फिर उसके बाद हमने कलावा समर्पित किया है वस्त्र स्वरूप। फिर भगवान को टीका किया है मित्रों, देख सकते हैं। फिर हम अपने भगवान जी को पुष्प अर्पित किया है और अक्षत उन्हें अर्पित किया है। फिर उसके बाद हमें धूप दीप पूजा में ज़रूर जलाना चाहिए मित्रों। तो देख सकते हैं हमने धूप दीप जलाया है। फिर उसके बाद आप जो भी आपके पास जन्माष्टमी पे, तो सबसे पहले मित्रों हमें भगवान को पंजीरी का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। आपके यहाँ रीति रिवाज के अनुसार जो भी आप लगाते हो वो ज़रूर लगाएं। किसी किसी के यहाँ धनिया का लगता है, किसी के यहाँ गेहूँ के आटे का लगता है, किसी के यहाँ सूजी के आटे का लगता है मित्रों। तो हमें उस दिन ज़रूर पंजीरी का प्रसाद लगाना चाहिए और खीरे का मित्रों। तो देख सकते हैं हमने काट कर खीरे का भोग प्रभु को लगाया है और सेब का और ड्राई फ्रूट उस दिन ज़रूर हमें भगवान जी को लगाना चाहिए मित्रों। तो देख सकते हैं और ये आपके पास जो भी मिष्ठान हो वो मीठा ज़रूर प्रभु को समर्पित करें। तो देख सकते हैं हमने हमारे यहाँ सूजी का पंजीरी बनता है, तो हमने भगवान जी के लिए सूजी की पंजीरी बनाई है। और ये छेना है, ये भगवान जी के लिए मीठा है। तो उस दिन हमारे प्रभु का जन्मदिन है, तो उस दिन कुछ लोग हैं चॉकलेट, टॉफ़ी, ये सब प्रभु के लिए
अपनी खुशी के अनुसार बांटते हैं। तो देखिए मित्रों, हमने ये प्रभु के लिए टॉफ़ी है, वहाँ पे वो टॉफ़ी है, और आप फल स्वरूप आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो फल भगवान जी के लिए भोग लगाएं। और पूजा में आप जब भी भगवान जी को भोग लगाएं उसमें जल ज़रूर रखें मित्रों, ताकि जैसे हम भोजन करते हैं तो पानी पीते हैं, वैसे हमारे प्रभु भी पीते हैं मित्रों। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे भगवान जी क्या जल भी पीते हों, नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमारे प्रभु हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे रक्षक, वो अवश्य जो आप लगाएंगे वो सब ग्रहण करते हैं मित्रों। तो हमें भगवान जी को कभी नहीं भूलना चाहिए, इसलिए कि हमारे प्रभु भाव के भूखे होते हैं मित्रों। उन्हें दिखावा नहीं चाहिए कुछ भी, उन्हें भाव से जो भी बचे उसको भगवान कहते हैं। विदुर के घर देखो, केले के छिलके का भगवान जी ने भोग लगाया है मित्रों, वो भाव से। दुर्योधन ने 56 भोग परोसा था भगवान जी को, बोला कि चलो प्रभु ग्रहण कर लो, बोले नहीं, मैं नहीं खाऊंगा आपके यहाँ। तो ऐसे हैं हमारे भगवान जी, भाव के भूखे होते हैं मित्रों। और इसके उपरांत मित्रों, भगवान जी को जो भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अनिवार्य है मित्रों। यदि आप तुलसी दल भूल गए तो भगवान आपका ये भोग प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे मित्रों। तो आप सभी को इसका विशेष ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं हमारे पास तुलसी मैया तो नहीं है, लेकिन हम तुलसी जी का शुद्ध माला रखी हूँ, तो उसको हम टच कराते हुए भगवान जी को भोग लगाएंगे। देख सकते हैं आप सभी, हमने ये तुलसी जी की माला रखी है, और इससे हम सभी भोग प्रसाद में छुला लेंगे, ताकि हमारे भगवान जी ज़रूर उस भोग को ग्रहण करें। तो देख सकते हैं आप सब मित्रों, आप सभी को जूम करके दिखा रही हूँ, ऐसे हमें करना है। जिसके पास अवेलेबल हो वो ज़रूर तुलसी दल डालें, यदि नहीं है तो आप तुलसी की माला रख लें, या सूखी हुई तुलसी की लकड़ी आप रख लें घर में, ताकि आपको हर समय नहीं मिल पाती है सभी को, तो आप उसको ज़रूर छुला दें, भगवान भोग लगाएंगे मित्रों। तो ऐसे मित्रों हमें भगवान जी को भोग लगाना चाहिए, और भोग लगाने के उपरांत हमें पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा मित्रों ज़रूर रखना चाहिए। दक्षिणा कभी नहीं भूलना चाहिए, इसलिए कि कहते हैं कि बिना दक्षिणा के कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है मित्रों। तो हमें दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। और इसके उपरांत मित्रों, हम जब पूजा कर लें तो भगवान जी को धूप दीप ज़रूर दिखाएं, उन्हें आरती करें। आरती करते समय हमें भगवान जी की कोई ना कोई आरती हमें ज़रूर बोलनी चाहिए मित्रों। जैसे मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तो ऐसे हमें आरती भगवान जी की उतारनी है मित्रों। और उतारने के उपरांत हमें भगवान जी से हाथ जोड़कर यही क्षमा याचना करनी चाहिए कि प्रभु, हमारी पूजा में रही कमियों के लिए मैं हाथ जोड़कर आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और क्षमा याचना करती हूँ कि हे प्रभु, जो भी मुझसे त्रुटियाँ हुई हों, गलतियाँ हुई, उसे क्षमा कीजिए। तो हमारे प्रभु इतने करुणामय हैं कि वो ज़रूर क्षमा कर देंगे मित्रों। तो ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी? यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो मित्रों तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं। राधे राधे मित्रों। जय